किया। उसके बाद जो एसडीएम था उसने एक आंगनबाड़ी महिला से, ये उसके पति अपंग था और एक टीचर था, उनसे गाली गलौज करते हुए जबरदस्ती उनका वोट डलवाया। वोट जब डलवाया उस समय में पूरा गाँव उत्तेजित हुआ। मैं गुस्से में था, मैंने एसडीएम के थप्पड़ चढ़ा। ये बात सही है। थप्पड़ चढ़ने के बाद मामला शांत हुआ। नरेश जी ये तो मानते हैं कि आपने थप्पड़ आपने मारा था। हाँ, थप्पड़ आपने मारा था। मैंने मारा था। क्यों मारा था? मुझे एसडीएम ने जो कन्हैया चौधरी फर्जी वोट दिला रहे थे। माल पड़ा लगा हुआ है कन्हैया एरिया में, उसका आरोप बनाया था। वो यहाँ पूरे एरिया में हराने के लिए पूरा प्रयास कर रहा था। उसने 3 वोट लगा के उसके बनता कि पेश कर कैंसिल हो गया। गाँव के आदमियों को फर्जी लग रहा था, मैं यही खड़ा था। हमने यहाँ पंक्ति लगा दी, खाने की पंक्ति लगा दी थी। मैंने खाने की पिकअप आ गई थी, पुलिस वाले पिकअप को लाने की। नरेश भाई कुछ बच्चे भी गायब हैं, कुछ बच्चे यहाँ से गायब हैं। अरे यार नरेश एक बात ये बताओ ना, इसने फायरिंग किसने करी? गाड़ियाँ इतना लॉ एंड ऑर्डर क्यों बिगड़ा? पुलिस ने किया, पुलिस तो कह रहा हूँ तो सुनिए ना आप। हाँ बताओ। यहाँ का जो पुलिस वालों ने यहाँ का जो मीडिया आराम मैंने खाने की लाइनें लगा दी थी। यहाँ ये पत्रकार थे 2-3, उनको पता है। मैंने उनको कहा पत्रकारों को आप खाना खाना सुबह से भूखे हो, हमारे खाना नहीं आने दे रहे थे। जब मैं 10-15 लोगों के लिए वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद मैंने कहा खाना, तो मेरे को एसपी ने पकड़ा हाथ पकड़ के। एसपी ने कहा आ जाओ एटीएम से बात करेंगे। मैं कलेक्टर के नीचे बात नहीं करूंगा। उसके बाद एसपी ने मुझे चपटा मारा, मेरे को जेब में डाल दिया था। जेब में डालने के बाद मेरे साथियों ने लट देना चालू कर दिया, मुझे छुड़ा लिया था। छुड़ाने के बाद मैं इसी मंच पे आ गया था। मेरी माता बहनों ने इधर से 5 किलोमीटर तक खेतों में उठा के लेके गए। मैं 5 किलोमीटर तक एक मकान में मुझे सुलाया गया। शाम को औरतों को घरों में देखो कांच वार तोड़ रखे, औरतों घरों में मारा, कुछ उसके आग चली करी है, पीछे आग लगाई है। कुछ बच्चे रात को बेहोश हो गए ब्लास्टिंग से। उसके बाद में रात भर उन्होंने इस तरह कुटाराघात किया, महिलाओं को मारा, लोगों को मारा। मीडिया से बात नहीं बता रहा। थप्पड़ मारना जायज था क्या? जायज था, उस चोर को जायज था जो गलत काम कर रहा था, कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा था। वो व्यक्ति फर्जी वोटिंग करवा रहा था जबरदस्ती। दलित महिला का बूंदी में किया। पुलिस को कर सकते थे। क्या डिमांड है आपकी? डिमांड हुई है कितना लोगों को यहाँ गिरफ्तारी देने आया और मैं डिमांड यही करता हूँ कि न्यायिक जांच होनी चाहिए मामले की, और उन जो पुलिस वालों ने जो कार्रवाई की कल, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। एसपी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन सभी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने यहाँ पे बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की, मकानों को तोड़ दिया, गाड़ियों। क्या आप जानते हो आपने को जानते हो? एसपी खुद एसपी आता, एसपी आता और जो भी अफसर थे उनके नेतृत्व में सारा कुछ हुआ। पुलिस वालों का कहना है कि हम लोग नरेश को गिरफ्तार करने आए थे, मगर अचानक से हमला हो गया जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। देखिए ये मीडिया वाले थे कई लोग, उन्होंने एक भी मीडिया ने नहीं बताया कि हम खाना खाने की पंक्ति लगा दी थी। मैंने पूरे लड़के बैठ गए थे खाना खाने के लिए। हाँ वो गाँव वाले बता रहे हैं। हमने ये मंच लगा दिया था। मंच इस बात का था, हमने गायक कलाकार बुला लिए थे। हमारे इधर रात को पड़ाव डाले थे, बिस्तर मंगा लिए थे हमने। बिस्तर डाल के हम यहाँ सोते हैं और फिर सुबह यहाँ से ठोकरे कूच करते हैं। क्या आप कस्टडी से भागे? कस्टडी से पुलिस कह रही है कस्टडी से भागे आप? भागा नहीं, भागने का नाम ही नहीं है। उनको ठोका, पुलिस वालों को ठोका और ठोकने के बाद वो भाग गए थे, पुलिस वाले भाग गए थे छोड़ के। तो पुलिस वालों को मारा है? बिल्कुल मारा, हमने जम के मारा है। लेकिन वो तो मिर्ची बम थे उनके पास, इसलिए हम पीछे हो गए, हमारे बेहोश हो गए। ऑर्डर बिगड़ रहा है तो कानून व्यवस्था बिगड़ेगी ना। जो नहीं सुधरेंगे उनको ऐसे सुधारेंगे। आपने लठ लेकर, आपने एक वीडियो भी है जिसमें आप अपने समर्थकों को कह रहे हैं कि लठ लेकर आ जाए, गेली लेकर आए, पावड़ा लेकर आए। तो ये सामने आमने सामने की लड़ाई नहीं है। पुलिस जो बर्ताव कर रही थी उसका आवाज हमारे पास बच्चों से निकाल रही था। कलेक्टर ने 45 किलोमीटर बैठी थी, बैठने लगा के वो कलेक्टर ने आ जाती थी, सब नहीं होता। कलेक्टर ने अगर आ जाती सुबह से यहाँ 7 बजे तक चल रहा था, 9 बजे तक वेट किया, 11 बजे कलेक्टर आते थे, मैं तो स्टेट में थप्पड़ पड़ता। लेकिन ना पुलिस वाले सुनने वाले, ना प्रशासन सुनने वाला। लेकिन नरेश, कानून हाथ में लेने से तो आपको नुकसान होगा ना। अच्छा ये गांव वाले भी परेशान हो रहे हैं इससे। तो ये मेरे को दुख है, इसलिए मैं आया हूँ।
मैं इनको हिम्मत बता रहा हूँ, मैं इनको छोड़ के नहीं भाग सकता, मैं छोड़ के नहीं भाग सकता, मैं उत्तर देने आया हूँ, इनके साथ खड़ा हूँ। जो भी ये आदेश करेंगे हम पूरे समाज से लोगों से भीख मांगूंगा। जो गांव में नुकसान हुआ है उनको गांव वालों को दिलाने का काम नरेश भाई, लेकिन आपने सब कुछ स्वीकारा है, मीडिया के सामने आपने मारा है, आपका चुनाव रद्द हो सकता है, हो जाएगा। आपका चुनाव रद्द हो सकता है। पुलिस को मारना क्या आपको सही लगता है? लेकिन क्या करते हैं राज का इसका बराबर नहीं करते। पुलिस जिस तरह से लाठी चार्ज गोले फेंक रही थी, लेकिन नरेश अपना संविधान है, कानून है, इस तरह से कानून सर कोई नहीं मान रहा, कानून संविधान गाँव में कोई नहीं सुन रहा। सब यहाँ पे अत्याचार होता है, ये सब लोग कह रहे हैं चोर है, सब लोगों को लूट रहे हैं। नहीं, आप पुलिस दूसरा तरीका भी था। आप पुलिस कह रही है कि आपको पकड़ने आए थे, आप भागे। भागना नहीं सीखा ही नहीं। पुलिस को पीट के भागे तो पुलिस को मेरे साथियों ने ठोका ढंग से, पुलिस भाग गई थी, मैं निकला वहाँ से, इसी मंच पे आके मैं बैठा, फिर वहाँ से पहुँचा। नरेश जब पुलिस पर हमला होगा तो पुलिस जवाबी कार्रवाई करेगी। नहीं सर, पहले उन्होंने शुरुआत उन्होंने करी, हमने बराबर का जवाब दिया, लेकिन हमारा एक अच्छा एक बात बताइए, कानून के राज में बराबर का जवाब देना अच्छा लगता है क्या? जब कोई सुने, अब अगर पुलिस आने के लिए ढूंढ रही है, जब कोई सुने नहीं, कलेक्टर यहाँ आए नहीं। अच्छा एक बात बताएं, पुलिस आपको शांतिपूर्ण अरेस्ट करने के लिए आती तो आप गिरफ्तारी देते, रात को भी देते? मैंने ये कहा था सर, मैंने एसपी को कहा था कि मुझे भी गिरफ्तार कर लो, लेकिन एसटीएम में कार्रवाई करो, एसटीएम में करो। ये बात, ये वीडियो कोई नहीं दिखा रहा, जो वीडियो मेरे लाइन में चल रही है, ये वीडियो कोई नहीं दिखा रहा। मैंने सारी बातें कही, मैंने शाम को 6 बजे 3 बजे मैंने कहा एसपी साहब को बुला लो, कलेक्टर मत लो, एसपी साहब को बुला लो, उनकी बात मान लेंगे, लेकिन एसपी भी नहीं आया। लेकिन आप तुम्हारी बाजुओं पे खून लगा हुआ है, लोग इकट्ठे हुए बड़ी संख्या में, गांव पहुंचे, बाइकों से पहुंचे। ये जो तोड़फोड़ हुई है किसने की है? पूरे पुलिस ने करी, हमारी गाड़ी हमको चलाई, हमें तो मेरे को यहाँ से आने के बाद देखिए ये नरेश मीणा है जो खबर चला। आपके कितने लोग? सुनिए नरेश भाई, सुनिए, कार्य किया था, गाँव ने किया था, मैंने नहीं किया था, गाँव ने किया था, विधानसभा उपखंड में इनको देव में जोड़ दिया गया है। फिर पंचायत को ये 25 किलोमीटर था, 95 किलोमीटर थी। जब ये गाँव में गाँव वालों का जब मैं आया था, इन्होंने कहा कर्मचारी को ऐसे नहीं बात करते। लेकिन एक सरकारी अधिकारी को मारना, आप कुछ राजनीति में है, चुनाव लड़ रहे हैं, जब नहीं सीख रहे थे यही लाभ। ये किस तरह की राजनीति है? काम का राज नरेश जी, अगर आप ही कानून उठाओगे अपने हाथ में तो काम कैसे होगा? लोग तो हमारे लिए नहीं है, लोग कानून वाले लोगों के लिए। लेकिन कानून के दायरे में माता मैंने मेरे को यहाँ से घेर के अस्पताल में ले गई, यहाँ ब्लास्ट हुआ, मिर्ची पंखा हुआ, साथी खेतों से 5 किलो के गाँव यहाँ पर सब कुछ बनाने लगेंगे तो देश में तो शांति नहीं होगी, लॉ एंड ऑर्डर ही बिगड़ेगा। अगर लोग बिल्कुल मारेंगे करेंगे, यहाँ की भावनाओं को तोड़ा, पूरा गाँव जब यहाँ पे भेजा था करके क्या चर्चा गई थी कि आंगनबाड़ी की महिला भी कहती है तुझे सस्पेंड कर देंगे, नौकरी से हटा देंगे, मास्टर को उसके पति इसको क्या जरूरत थी? ये जरूरत थी था बीजेपी का, वो कन्हैया चौधरी का एसडीएम है, उसको यहाँ लगाने आरोप लगाया, इसलिए बीजेपी का फायदा हो, क्या सरकार जिम्मेदार है? सरकार मुख्यमंत्री की जिम्मेदार है क्या इसके? भजन लाल शर्मा मैं कलेक्टर को जिम्मेदार मानता हूँ, यानी कि मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है। देखिए नरेश मीणा सुबह आ गए थे यहाँ पर, जब यहाँ बाइकआउट हुआ था और ये लगातार यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे गांव वालों के साथ, और गांव वाले बहिष्कार करके बैठा हुआ था, पूरा गाँव बहिष्कार करके बैठा हुआ था, और कलेक्टर साहब आई नहीं आने पर यहाँ का जो स्टेट था बीजेपी का जो था, काम कर रहा था, उसने 3 पर्ची वोट यहाँ दिलाई थी, एक आंगनबाड़ी महिला का, एक टीचर का, उसके पति का, और जबरदस्ती उसको एक सस्पेंड कर देंगे, हमारी नौकरी खा जाएगी। उसके बाद जब मुझे पता लगा, और जो पिछले 25 तारीख और आप देखेंगे कि लगातार मीडिया से बातचीत की जा रही है, हमने भी इनसे सवाल लगातार पूछे कि आखिरकार क्यों ऐसा किया, तो उनका एक अड़िग रवैया बोल लीजिए या यूं कह लीजिए, रात को 8 बजे खाने की व्यवस्था कर रहे थे, खाने की पंक्ति लगा दी थी, मेरी खाने की पिकअप आ गई थी, जब पुलिस वालों ने खाने की पिकअप ले आई थी, मैं जब खाने की पिकअप लेने गया अपने साथ फोर्स ने सबको रोक दिया था, उनका प्लान था मुझे गिरफ्तार करने का। जैसे मैं गया पुलिस ने मुझे तलब किया, एसपी ने खुद गाड़ी में डाल लिया, गाड़ी बना लिया, मेरे साथियों को पता लगा कि मैं नरेश को गिरफ्तार कर लिया, गाड़ी पर हमला किया,
हमला करने के बाद पुलिस वाले पक गए, पुलिस को मारा भी? मारा, बिल्कुल मारा। बुड्ढा एसपी पक गया था, तो उस थाने में उसमें स्कूल में घुस गया था। फिर बाद में हम यहाँ आया, यहाँ आने के बाद हमने पूरा मन सजाया। उसके बाद हमारा कार्यक्रम चलेगा, सुगम पड़ाव डालेंगे, सुगम कूच करेंगे कलेक्टर। हमारी एक ही चिट्ठी कलेक्टर यहाँ है, क्योंकि गाँव वालों की चिट्ठी लेकिन नरेश, आपके ये सब करने से कितनी बड़ी हिंसा हुई है, देखिए जी। हिंसा सारी पुलिस ने करी है, पुलिस ने करी है, पुलिस ने प्रताप किया है। पूरे गाँव वाले यहाँ से पुलिस आई और गोले फेंके, बंदूकें गोलियां चलाई, भाई किए। अब देखो नेहा, इसमें सच्चाई है कि गांव वाले बहिष्कार कर रहे थे और एसडीएम ने 3 लोगों को प्रेशर डालकर वोटिंग कराई थी, जिसके बाद ही आक्रोशित हो गए। आक्रोशित होना तो समस्या का समाधान नहीं था, लेकिन नरेश को गुस्सा आ जाता है और उसके बाद ये पूरा मामला बिगड़ा था। वो बाहर आकर उन्होंने बयान दिया था कि वो प्रेशर में वो डाला। एक आंगनबाड़ी थी, एक टीचर था, एक आंगनबाड़ी वाली का पति था, उसको एक आदमी से सस्पेंड कर दूंगा, तेरी नौकरी खा जाऊंगा अगर वोट नहीं दिया तो। और जबरदस्ती तीनों से वोट डलवाया गया। लेकिन नरेश, क्या है कि जो लोग दृश्य देख रहे हैं वो कह रहे हैं, देखिए कैसे दौड़ते हुए आप आते हैं और थप्पड़ रसीद कर देते हो। क्या करता? 25 तारीख को मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, मेरे पोस्ट हरीश मीणा इसमें इन्वॉल्व है। इसमें थोड़े बड़े जो 4 बज गए, मैंने कई बार प्रस्ताव दिए, मैंने एसपी को कहा, एसपी साहब आप आ जाओ, बात मान लेंगे, एक लिखित में दे दो कि भाई इनकी मांग मानी जाती है या इनका। मैंने कहा लेटर, एक लेटर आप सीएम साहब को भेज दो कि देवली मैंने उस तरह का प्रस्ताव दिया, सुनने में तैयार नहीं था। उनका ऑलरेडी मन था कि इनको मारेंगे लाके। लेकिन सरकार तो बीजेपी की है, इसमें तो बीजेपी जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। बीजेपी जिम्मेदार है। हरीश मीणा के यहाँ पे जो कलेक्टर की लगी हुई है, हरीश मीणा की बैचमेट की लड़की है, उसका उसकी मेहंदी उतर बिल्कुल। हरीश मीणा मुरारी मीणा 3 दिन तक दिल्ली में पड़े। तो आपका गुस्सा इसलिए कि उसने आपके बारे में अपशब्द बोले? बहुत सारी चीजें। वो आदमी अगर बस चले उसका तो मेरे को मरवा दिया, उसका बस चल दो मेरे को मरवा दे। पर नरेश, कल आप यहाँ से चले गए, आज आप यहाँ आए हैं। गया नहीं, यहाँ पे मिर्ची बम फूटा था, उसी में उसका था, इसी जगह था, इसी जगह मंच में था। एक वीडियो भी है, वो चीनी जो लगे, मेरी माता मैंने गया कि इस मकान में लगे चल। एक मिनट बात करेंगे, बात करेंगे, अभी बात करते हैं, 2 मिनट बताओ ना। आप गिरफ्तारी देंगे? अब आप गिरफ्तारी देंगे? मैं बैठा हूँ, नहीं भाग रहे, मैं कहीं नहीं भाग रहा, मैं इस गाँव में बैठा हूँ। गाँव वाले की हालत फरार हो, भागना मेरा जमीन। लेकिन ये तो तय है कि पुलिस ने जो बोला है आपको कि आप उनकी कस्टडी से भागे हैं। कस्टडी से भागा नहीं, पुलिस भागी फिर वो आप उनकी कस्टडी में गए नहीं कभी? कभी नहीं, पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया है कि आप घेराबंदी की गई थी आपकी। उसके बाद पथरावा लाठी वाटा जंग हुआ। उसके बाद पुलिस पक गई थी, पुलिस स्कूल में तुम गया था स्कूल, हम नहीं तुम्हें थे। मैं तो उसके बाद इसी मंच में था, भागा नहीं, भागने के लिए इसी मंच में था। यहाँ फिर इधर से फोर्स आई, फोर्स ने गोलियां डालना चालू किया, गोले छोड़े गए, उनका मुकाबला किया, उनको पकाया यहाँ से, उनको खदेड़ा। उसके बाद मिर्ची बम फेंके गए, मिर्ची बम फेंकने के बाद मेरे साथी सब पूरा उससे काम करना बंद कर दिया शरीर और सब। उसके बाद कई लड़के बेहोश हो गए, 3 बच्चे बेहोश हो गए थे। मैं बेहोश हो गया, मेरे साथियों ने मुझे पीछे से उठा के 4-5 किलोमीटर खेतों में उठा के लेके गए। एक बगल में गाँव में नाम लिया, वहाँ जाके मैंने वहाँ पटना फिर मैंने सारे लोगों को फोन करके सबको मैंने वहाँ से निकाला। जाते पैसे यही कारण है। मैंने एक नारा दिया था इस चुनाव में, अगर मेरे एमएलए बनने के बाद कोई भ्रष्टाचार करेगा, क्या कोई कितने बड़ा अधिकारी हो, उसका काला मुंह करके गधे में पिटा के उसकी बंदूरी निकालूंगा। ये पूरे प्रशासन वाले डरे हुए थे, अगर ये एमएलए बन गया, जितने भ्रष्ट अधिकारी तो डरे हुए थे, ये एमएलए बन गया तो हमें चीने नहीं देगा, यहाँ केवल वही नौकरी करेगा जो ईमानदार था। क्या आपने पुलिस वालों को मारा? मेरे चेहरे में बहुत गुस्सा है इस बात में। मैं गाँव में पैदा हुआ, आगे सोचो ना, इनको 15 किलोमीटर से तोड़ के पूरे गाँव पंचायत 15 किलोमीटर के बच्चों के जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र रोज काम करता है जनता लेने, और इनको जोड़ के 95 किलोमीटर देवली, इनका रूट इधर चेपी की तरफ जाने का रहता है, इनको उल्टी दिशा में भेज दिया। अब ये बताओ, ऑफिसों में बिना पैसे लिए चक्कर कटवाए बिना काम होता नहीं, एक आदमी जाति प्रमाण पत्र बना लीजिए 5 चक्कर काटता। पर नरेश, ये सिस्टम आज का है क्या? आपको लगता है सिस्टम को चेंज करने के लिए मैं बनाऊँ, मैं परिवर्तन के लिए बनाऊँ, तो कुछ करूँगा नहीं तो मर जाऊँ। तो फिर ये क्या आपने राजनीति पुलिस वालों को मारा? इसी का बदला लिए गाड़ियाँ चलाई, महिलाओं को पीटा गया, सबको पीटा गया? तो पुलिस की सुबह में आ जाती, मेरी बात नहीं थी साहिब वाली सुबह,
आपको एक बात और, मेरा जो बैलेट पेपर था ईवीएम का, उसमें सारे डाल मेरा चुनी हो गया, मेरा 10,000 वोट होते 5,000 वोट नुकसान गया। महिला हुई यहाँ चाहे गाँव में वोट देते तो मुझे गई थी, छोटे बच्चों को जो दिलाते हैं वोट उसको भी दिया जा रहा था। आप चुनाव आयोग में भी शिकायत की जाएगी आपकी? चुनाव आयोग से उसके बाद उसको करते हुए वो ऊपर करते राष्ट्रपति को कहते। नरेश, आप छात्र राजनीति से आए, पढ़े लिखे हैं, आपके ऊपर एक आरोप ये लगा कि महिला कलेक्टर को लेकर के आपने शब्द आपने कहा मेहंदी यहीं उतरेगी। उसकी मेहंदी लगने दी गया, चढ़ाई हो रही थी उसकी, बटन तो स्पीकर कार्ड जो था वो वहाँ जाती थी, आग जब निकलती एचडी में थप्पड़ क्यों पड़ती आई क्यों नहीं, उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। आप भी बता दो उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। जब पूरा गाँव बहिष्कार 4 जगह बहिष्कार हुआ था इस विधानसभा में, 4 जगह मैं भी बाइट कर रहा हूँ 4 जगह बिशनपुर में एक खंबा लाइट, एक खंबा एक पोल लग जाता था, उस गाँव में लाइट चल जाती, अंधेरे में रहते पूरे गाँव, एक पोल नहीं लगा पानी सरकार, एक पोल नहीं लगा पदाधिकारी, गाँव में कीचड़ है। यहाँ सर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, यहाँ की जनता बिशनपुर यहाँ बना हुआ इसी जयपुर पानी रखती तो 100 गाँव ऐसे है जहाँ पीने का पानी नहीं है, एक गाँव में पीने का पानी है। माताएं बहने पैसे दे के लाभ पीती है, पैसे दे के टैंकर मंगाती है। नरेश, राजनीति कैसी करना चाहते हैं ये समझाइए हमको। मुझे नहीं पता, मुझे गुस्सा आता है इस बात का, जब कोई दुखी होता कोई आमदन को परेशानी होती मुझे गुस्सा आता है, गुस्सा चाहिए। गुस्सा राजनीति के लिए सही है। मैं राजनीति बनना नहीं चाहता, चुनाव को लड़ा आपने, लड़ दिए चुनाव, गलती थी। ऐसा भी नहीं है क्योंकि जो बात बिना पद के बिना उसके नहीं सुनी जाती तो विधानसभा का जो सचिन पायलट ने कहा था कि युवाओं को धैर्य रखना चाहिए, आपको लगता था आपको धैर्य रखना चाहिए? पायलट साहब ने लिखा होगा, हरीश मीणा लिखा होगा, हरीश मीणा युवा तो आप हैं, युवा तो आप है, आप हरीश मीणा को युवा हरीश मीणा तो आप कहाँ युवा रहे? अलग अलग 5 हेलो पायलट साहब पायलट साहब स्वर्गीय राजेश पायलट के बेटे, पायलट साहब मैं काम किसान के परिवार में पैदा हुआ, यानी कि आपकी पायलट साहब की कोई अदावत नहीं? पायलट साहब मेरे आज भी बड़े भाई। आपका पसंदीदा नेता कौन है फिर दोनों पार्टियों में? हाँ सबसे पसंदीदा सचिन पायलट है। सचिन, हाँ उसके अलावा जो संघर्ष करते हैं हनुमान बेनीवाल, किरोड़ीलाल मीणा, जिन्होंने संघर्ष की राजनीति कर्नल बेसला, काशीराम, लालू यादव, मुलायम यादव, आप उन जैसा बनना चाहते हैं? आपने कहा रणनीति बनाई, आपने ट्वीट किया था, आपने कहा कि रणनीति बनाई, अभी आप बैठे हो गाँवों से बात कर लेंगे, देश में बैठे वो कर लेंगे। इसी घर में एसपी पार्टी और डिप्टी इसी घर में बैठे, मैंने साहब मेरा